बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू ए की टीचर क्लास K6। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट टर्म की सबक की दोहराई की थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबक नंबर 4 मलिका कौसार मरी की सबक की दोहराई की थी। साथ हम लोगों ने अल्फाज मायनी, सवाल जवाब, मुकम्मल मश्क, सलीस उर्दू और मरकज़ी ख्याल की दोहराई की थी। सबक नंबर 6 इख्तियारात ज़रूरत नहीं है कि भी हम लोगों ने अल्फाज मायनी, सवाल जवाब, मुकम्मल मश्क की दोहराई की थी। आज हम अपने उर्दू ए के लेक्चर में सबक नंबर 7 यौम दिफा की पढ़ाई और 7 अल्फाज मायनी, सवाल जवाब, खुलासा, सलीस उर्दू और मुकम्मल मश्क की दोहराई करेंगे। चलें अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़े थे। जरई, बहादुर, सरमस्ती, नशे के आलम, जोक दर जोक, ग्रोह दर ग्रोह, निस्तो नाबूद करना, तबाह व बर्बाद कर देना, सिक्का बिठाना, रोब कायम करना, इमसाल, इस साल, उमंग, जोशो जज्बा। उसके बाद हमने इस सबक की रीडिंग की थी और वजाहत की थी। इस सबक में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था यौम दफ़ा के बारे में पढ़ा था कि यौम दफ़ा हर साल कब मनाई जाती है। यौम दफ़ा हर साल 6 सितंबर को मनाई जाती है। और क्यों मनाई जाती है बच्चों? क्योंकि 6 सितंबर को 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान की बहादुर फौज ने दुश्मन यानी कि हिंदुस्तान के लोगों की ईंट से ईंट बजा दी थी। इसकी याद के लिए हम लोग 6 सितंबर को यौम दफ़ा मनाते हैं। अब हम चलते हैं सबक की मश्क की तरफ। मश्क में सबसे पहले सवालात के मुख्तसर जवाबात हैं। यौम दफ़ा क्यों मनाया जाता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान की बहादुर फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। यौम दफ़ा पाकिस्तान की फौज के इस कारनामे को की याद ताज़ा करने के लिए मनाई जाती है। लाहौर में यौम दफ़ा की तकरीब कहाँ मुनक़िद होती है? कहाँ मुनक़िद होती है? हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में रखी जाती है तकरीब। फिजा किस चीज़ से गूंज रही थी? लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फिजा गूंज रही थी। तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ था बच्चों? तिलावत कुरान से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ था। तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया था? तिलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया था। आखिरी सवाल है, नाजरीन ने फौजी जवानों को किस तरह दाद तहसीन पेश की थी? तालियों की सूरत में। दरअसल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़िया हो जाए। इन अल्फाज के भी मैं आप लोगों को सिर्फ मायने बताए हुए थे और आप लोगों ने जुमले खुद लिखने थे। जैसे छक्के छुड़ा देना, बदहवास हो जाना, जुनून सर्द पड़ जाना यानी कि जुनून में कमी आ जाना, जोक दर जोक, ग्रोह दर ग्रोह, सिक्का बिठाना, रोब कायम करना और मैली आंख से देखना, बुरे इरादे से देखना, निस्तो नाबूद कर देना, तबाह बर्बाद कर देना। इन लोगों के जुमले आप लोगों ने खुद बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सवाल नंबर 3, अराब की मदद से दर ज़ाइल का तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। जैसे कि जरी, बहादुर, अक़वाम मुत्तहिदा, दफ़ा, तकरीब और मखसूस। इन अल्फाज को भी आप लोगों ने जिस तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है उसी तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक आप लोगों ने अराब पे लगाने हैं और इससे इस तरह आप लोगों को आसान भी हो जाएगा बच्चों। जिस तरह हम पढ़ते हैं उसी तरह हम लगाएंगे, गलत भी नहीं होंगे और आसान भी लगेंगे। सवाल नंबर 5, सबक यौम दफ़ा को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। हर साल यौम दफ़ा कब मनाया जाता है? 6 सितंबर को। 6 सितंबर को मनाया जाता है। 1965 की पाक भारत जंग कितने रोज जारी रही थी? 17 रोज। फौजी जवानों ने कितनी देर में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठाई थी? 3 सेकंड में। भारत ने पाकिस्तान पर कब हमला किया था बच्चों? 1965 में। दरअसल अल्फाज के मुताजात लिखने हैं। मुताजात यानी कि उलट लिखना है। जैसे मुत्तहिद, अंजाम, पीछे आगे, बाकायदा, बेकायदा, जरी, बुज़दिल, आगाज, इख्तिताम। सबक यौम दफ़ा का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। आप लोगों को लेक्चर में खुलासा भी करवाया गया था तो आप लोगों ने खुलासा भी रिवीजन करनी है। सवाल नंबर 10, कॉलम अल्फाज अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। कॉलम अलिफ में यौम दफ़ा दिया हुआ है, 6 सितंबर से मिलाया जाएगा। बहादुर, जरी, तमाशाई, देखने वाले, नात, सरवरे कायनात, हैरत अंगेज, सहर अंगेज। बच्चों इसके अलावा हमने इस सबक की सलीस उर्दू भी की थी। सलीस उर्दू के लिए आपको बुक पेज नंबर 34 पे जाना होगा और आखिरी पैराग्राफ देखना होगा। उस पैराग्राफ में से आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं और उसके बाद सलीस उर्दू अच्छे से करनी है।
اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے فرسٹ ٹرم کے اردو کے سبق نمبر 7 یوم دفاع کی پڑھائی، الفاظ معنی، سوال جواب، خلاصہ، سلیس اردو کی اور مکمل مشق کی دہرائی کی ہے۔ پہلے بھی لیکچر میں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو اس سبق کی پڑھائی اور یہ سارا کام کروایا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ نے پہلے سے ہی اس سبق کے الفاظ معنی، سوال جواب، سلیس اردو، خلاصہ اور مکمل مشق اپنی بک پہ اتار لی ہوگی، اور آپ اس لیکچر کو دھیان سے اچھے سے دوبارہ سنیں تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھے سے یاد ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔